हवेली का माहौल इस शाम किसी अजीब सी बेचैनी और खौफ से भर गया था। सहन में हल्की हल्की हवाओं की सरसराहट और झूमर की मध्यम रोशनी कुछ ऐसा माहौल बना रही थी गोया कुछ बड़ा होने वाला हो। तीजिस अपने कमरे में बैठा था, आंखों में चमक और चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट। बाहर से ये लग रहा था कि वो सिर्फ एक पार्टी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अंदर की हलचल कहीं ज्यादा संगीन और खतरनाक थी। तीजिस ने अपने खानदान वालों से पार्टी के लिए पैसे मांगे। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, ये पार्टी उसके लिए कारोबार में नई छलांग और अपनी पहचान के लिए एक मौका थी। इसने सोचा कि अगर वो इस पार्टी को शानदार अंदाज में मुनक्किद करेगा तो इसके नेटवर्किंग और कारोबारी मौके कई गुना बढ़ जाएंगे। इसने बड़े ही संजीदा अंदाज में कहा, भाई ये पार्टी मेरे लिए बहुत अहम है। अगर मैं इसे रखूंगा तो मुझे कारोबार में भी फायदा होगा। आप लोग मेरे साथ दें। लेकिन सिचन ने साफ इनकार कर दिया। इसका दिल और दिमाग दोनों इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे थे। सिचन ने तीजिस की तरफ देखते हुए कहा, तीजिस मैं इस पार्टी में कोई पैसा नहीं डाल सकता। जितना तुम कह रहे हो इस हिसाब से हर शख्स को पैसे देने होंगे और मैं इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकता। तीजिस के लिए ये एक बड़ा झटका था। वो हमेशा की तरह चालाक और गालिब रहने वाला लड़का अब अपने खानदान की नादीदा निगाहों और मुखालफत का सामना कर रहा था। इसकी आंखों में झुंझलाहट और चेहरे पर एक हल्का सा खौफ झलक रहा था, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। इस दौरान रेणुका सामने आई। इसकी आंखों में तीजिस के लिए एक अजीब सी उम्मीद थी। इसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें साथ दूंगी। तुम अकेले नहीं हो। रेणुका का ये सपोर्ट तीजिस के लिए किसी इनायत से कम नहीं था। लेकिन घर में बहस और तनाव अब और बढ़ने वाला था। तीजिस ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपील करने तक नहीं रुकेगा, बल्कि अपनी चालाकी और फरेब से खानदान वालों को मजबूर करने की कोशिश करेगा। इसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा कि कैसे वो सिचन और बाकी खानदान को ये यकीन दिलाए कि ये पार्टी उनके लिए भी फायदेमंद है। इसने मंसूबा बनाया कि वो अपने पुराने कारोबारी राबतों का हवाला देगा, दिखावे के लिए कुछ झूठे दावतनामे बनाएगा और छोटे छोटे झूठ के जाल में अपने खानदान को फंसाएगा। अगले दिन तीजिस ने पूरे खानदान को हाल में बुलाया। इसके चेहरे पर मासूमियत का निकाब चढ़ा हुआ था। इसने धीरे धीरे बताया, देखो भाई, अगर हर जोड़ा मुझे थोड़े थोड़े पैसे देगा तो मेरी पार्टी का खर्च पूरा हो जाएगा और हम सबको इससे फायदा होगा। मैंने पहले ही कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे आपके ताउन की जरूरत है। घर के अफराद खामोश थे। सिचन ने फिर कहा, तीजिस मैं इस बार तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता। ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। मगर तीजिस ने हार नहीं मानी। इसने अगले लम्हे एक चौंकाने वाली चाल चल दी। इसने अपने लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन दिखाई जिसमें दिखाया गया कि अगर पार्टी कामयाब रही तो इसके कारोबार में कितनी तरक्की होगी। ये प्रेजेंटेशन इतनी कायल करने वाली थी कि कुछ अफराद थोड़े मुतासिर हुए। लेकिन तब एक और झटका आया। तीजिस की चालाक मंसूबाबंदी के बावजूद इसके पुराने दोस्त और कारोबारी शिराकतदार अचानक सामने आ गए। वो तीजिस की मदद के बहाने कुछ बड़ा स्कीम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, तीजिस, हम तुम्हारी पार्टी के लिए पैसे देंगे, लेकिन हमें इसका फायदा चाहिए। हमें तुम्हारे कारोबार में हिस्सा चाहिए। तीजिस के होश उड़ गए। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी मंसूबाबंदी इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब वो अपने खानदान से पैसे मांगने के साथ साथ अपने दोस्तों के दबाव में भी फंस गया था। इस दौरान रेणुका ने देखा कि तीजिस अपने ही जाल में उलझ चुका है। इसने कहा, तीजिस, ये गलत है। तुम खानदान और दोस्तों दोनों के एतमाद को खतरे में डाल रहे हो। तीजिस को लगा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी आखिरी चाल खेले। इसने एकदम नटैड्रिक अंदाज में कहा, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं देंगे तो मैं ये पार्टी किसी और के साथ करूंगा। और याद रखो, इस पार्टी में शामिल होने वाले लोग मेरे कारोबार की असल ताकत को जान जाएंगे। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा इसे पछताना पड़ेगा। घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान रह गए। तीजिस का ये धमकी भरा अंदाज किसी ने नहीं देखा था। सिचन का चेहरा सख्त हो गया। वो अब सोचने लगा कि तीजिस ने सिर्फ पैसे मांगने के लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान और दोस्तों के एतमाद को तोड़ने की मंसूबाबंदी की है। लेकिन तीजिस के लिए सबसे बड़ा टूसट अभी बाकी था। अचानक तीजिस का एक पुराना दुश्मन खानदान के सामने आकर ऐलान किया,
तीजिस, तुम्हारी ये चालाकी अब काम नहीं आएगी। हम जानते हैं कि तुम अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकते हो। इस पार्टी को मैं रोकने वाला हूं। घर का माहौल तनाव और खौफ से भर गया। तीजिस ने महसूस किया कि इसकी चालाकी अब इसके खिलाफ जा रही है, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। इसने एक और चौंकाने वाली मंसूबाबंदी की। इसने अपने दोस्तों और दुश्मन को अलग अलग जगह बुलाया और उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दिए। तीजिस की ये चाल इतनी स्मार्ट थी कि धीरे धीरे खानदान वालों का दिल बदलने लगा। सिचन और रेणुका दोनों ने सोचा कि तीजिस वाकई इस पार्टी के बारे में संजीदा है और अगर वो इसे रोकेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाएगा। आखिरकार खानदान के कुछ अफराद रेणुका की भी मदद से तीजिस की मंसूबाबंदी में फंस गए और पैसे देने के लिए राजी हो गए। लेकिन ये जीत बहुत ही खतरनाक और नटैड्रिक तरीके से हासिल हुई, क्योंकि तीजिस ने सिर्फ पैसे नहीं लिए बल्कि खानदान और दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफात और तनाव भी छोड़ दिया। अगले किस्त में देखना होगा कि क्या तीजिस की चालाकी और मंसूबाबंदी हमेशा उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या ये इसकी आखिरी गलती साबित होगी। क्या सिचन और रेणुका उसके साथ रहेंगे? क्या उसके पुराने दुश्मन फिर से सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तीजिस की ये चालाकी आखिरकार उसके खानदान को कैसे मुतासिर करेगी। ये ट्रेक स्टार प्लस के शो में आने वाले एपिसोड को और भी दिलचस्प, नटैड्रिक और चौंकाने वाला बना देगा। तीजिस की हर चाल, हर झूठ और हर मंसूबा अब खानदान के लिए एक बड़ी चैलेंज बन चुका है।